आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम, नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो भैया, पिछली वीडियो से आगे के पद शुरू करते हैं। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं जनक जी से, जब जनक जी अपनी कठोर वाणी, मतलब कठोर क्या, थोड़ी वीरों को लज्जित करने वाली वाणी बोलते हैं। वे वही सब कहते हैं कि क्या धरती पे कोई वीर नहीं बचा जो अब धनुष को हिला तक नहीं पाया। तो लक्ष्मण जी जनक जी से कहते हैं कि महाराज जनक जी, आपने जो कुछ कहा वह सब चलो बहुत ठीक ही कहा। इस बहुत बड़े समाज में आज राजाओं की सारी लाज और इज्जत इस अकेले धनुष ने ही चुनौती देकर छीन ली। यानी इस अकेले धनुष को ही सारे राजा महाराजा हिला तक नहीं पाए। तो मैं अपने लड़कपन से कुछ कहता हूँ, आप बुरा ना माने, मतलब अनुचित ना माने कि इस धनुष भंग का फल जो है और ही प्रकार का है। नहीं तो प्रभु के प्रताप से इस धनुष को चढ़ाकर मैं जनक जी को अभी उत्तर दे देता, मैं अपना बल अवश्य दिखा देता, परंतु क्या करूँ, इससे प्राप्त होने वाला फल पापमय है। यानी लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि मैं इसे तोड़ तो अभी दूँ, लेकिन इसे तोड़ने पर जो मिलेगा वह तो पाप के समान है। तोड़ने पर क्या मिलेगा? तोड़ने पर जो सभी जानते हैं कि मतलब जो तोड़ देगा उससे सीता जी का विवाह हो जाएगा। तो वे कहते हैं क्योंकि जगत जननी श्री सीता जी तो मेरी माता के समान है, तोड़ने पर फिर मेरे को जो फल मिलेगा वह मेरे लिए नहीं है। तो इस समय विधाता ने इस धनुष का प्रभाव भूमि का हरण करने वाले बाणासुर और पर्वतों को उखाड़ देने वाले रावण सहित संपूर्ण जगत को जीतने वाला बना दिया। लक्ष्मण जी कहते हैं धनुष के प्रभाव पर कि देखो कितना विकट धनुष है, यानी ये। फिर वे कहते हैं परंतु मैं तो इसे कुछ भी नहीं समझता। मैं तो अभी चाहूँ रघुनाथ जी की आज्ञा मिले, गुरु जी की आज्ञा मिले और आपकी आज्ञा मिले तो एक पल में ही तोड़ दूँ। यह सुनकर रघुनाथ जी हृदय में हंसते हैं और लक्ष्मण जी को रोक देते हैं। उस समय वे शील और संकोच से झुकी हुई जीभ से सुशोभित होने लगे, यानी लक्ष्मण जी। इससे सारी सभा सहम गई। जनक जी प्रेम विवल हो गए और विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी की ओर देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और धनुष भंग के लिए आज्ञा दी। फिर स्वभाव से ही गुरु के चरणों में गिरकर रघुनाथ जी ने ऋषिराज की आज्ञा को अपने सिर पर धारण कर लिया। उसके बाद क्या होता है, जनक जी सोचते हैं कि अब तो ये बड़ा दिक्कत वाला काम आ गया। मतलब वे बड़ी चिंता में पड़ जाते हैं। उसका कारण क्या है कि जितने बड़े बड़े राजा महाराजा, महायोद्धा, महाभट्ट जितने आए हुए हैं उन सब से तो ये धनुष हिला भी नहीं। और ये विश्वामित्र जी किसे आज्ञा दे रहे हैं, जिनका देखने के बाद मन वहाँ से हटता नहीं है, जिनकी मूर्ति, जिनका रूप इतना किशोर है, इतनी बाल्यावस्था, इतने सुंदर हैं, वो इस भगवान महादेव के कठोर घोर धनुष को उठा पाएंगे, तोड़ पाएंगे? ये विश्वामित्र जी ने ये क्या कर दिया? वो कुछ इस प्रकार सोचने लगे। तो वे विश्वामित्र जी से हाथ जोड़कर कहते हैं कि आपने जो ये राम को आज्ञा दी है इसके संबंध में मुझे संदेह हो रहा है। वो कहते हैं जब बाणासुर, राक्षस राज रावण और सातों द्वीपों के राजा महाराजा लोकपाल जब देखते ही धनुष को डर जाते हैं, यानी वे तोड़ नहीं पाए, तो इस समय आप ही विचारिए, सभा की गति को देखिए, क्या हो रहा है ये। इस बालकों को तो जैसा मन प्रसन्न है वैसे ही शरीर की शोभा भी बढ़ी हुई है। यानी वे कहते हैं जैसा मन है इन बालकों का अति कोमल, वैसा ही इनका शरीर भी है। इनके मुखों की सुंदरता भी अति सुखदायिनी जान पड़ती है। इनकी जो प्रसन्नता है वह या तो आपके भरोसे के बल है, या फिर इनके कुल का प्रभाव है, या केवल बालकपन है, या फिर विधाता ने मेरी कन्या सीता और विश्वव्यापिनी कीर्ति और विजय को बटोर कर कहीं इन्हीं के लिए तो नहीं रचा है। यानी जनक जी सोचते हैं, वे विश्वामित्र जी से कहते हैं कि ये राम तो अति प्रसन्न हैं, तो इनकी प्रसन्नता का कारण क्या है? क्या ये धनुष को तोड़ पाएंगे? इनको संदेह नहीं हो रहा, इनको संकुचाहट नहीं हो रही। तो वे कहते हैं कि इनकी प्रसन्नता क्या ये आपके भरोसे पर है, या फिर इनके कुल का प्रभाव है, या केवल ये बालकपने में हंस रहे हैं? वे कहते हैं क्या ये भी अभी धनुष के प्रताप को जान नहीं पाए? मुझे तो अपने प्रण का मोह नहीं है और ना ही सीता की विशेष चिंता है, क्योंकि जो मैंने बोया है वो तो मैं काटूंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि रघुनाथ जी की महिमा ऐसे ही बनी रहे
कहीं ऐसा ना हो जाए गलती से कि ये भी धनुष भंग करने के लिए जाएं और धनुष को हाथ लगाकर ही बाकी राजाओं की तरह वापसी आ जाएं, इनसे भी धनुष ना टूटे। तब बड़ी विचित्र बात हो जाएगी, अलग ही हिसाब किताब बन जाएगा। अब विश्वामित्र जी ने उन्हें समझाया कि नहीं, उनकी खैर इन बातों पर प्रशंसा ही करी कि आपने अपने हृदय में उचित बात मानकर बहुत ठीक ही कहा है। यह सुनकर राजा जनक जी का यह भाव जानकर लक्ष्मण जी तो प्रसन्न हुए और हृदय में बिलखते हुए पुरवासी लोग भी आनंदमग्न हो गए। जिसके राजा राम विजयी हैं वो तुलसीदास जी भी अत्यंत प्रसन्न हैं। आगे क्या होता है कि इस समय जनक जी ने जो बात कही उसकी साधु पुरुषों ने तो सराहना करी और रामचंद्र जी को जो प्रिय और विश्वामित्र जी को अभिमत जान अन्य नीच जो राजा थे उनके आग लग गई। मतलब वे क्या कहूँ, अहंकार में घमंड उनका राख हो गया बिल्कुल। तो विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर रघुनाथ जी से कहा कि महाराज जनक की गति बड़ी विकट है जो वाणी से ग्रहण नहीं की जा सकती। अब विश्वामित्र जी राम जी को समझा रहे हैं कि देखो तुम कहाँ पर आए हो, राजा जनक के दरबार में आए हो। इनका हिसाब किताब बड़ा ऊंचा है। राजा तो अनेक देखे सुने हैं परंतु वे सब झूठे और नाम मात्र के हैं, सच्चे तो एकमात्र महाराज जनक ही हैं। इस विषय में तो सारी पृथ्वी जानती है। इनका चित्त रागी होने पर भी वैरागी है और भोग भोगने के योग्य होकर भी ये योगी हैं। इन्होंने योगी याज्ञवल्क्य जी की कृपा से सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर ली है। ना तो ये सूर्य से जलते हैं और ना ही ये चंद्रमा से शीतल होते हैं। इन्होंने तो उपाधि रहित सहज समाधि का निर्वाह कर लिया है। ऐसे अगाध बोध संपन्न होकर भी ये तुम्हारे स्नेहवश ऐसे व्याकुल दिखाई देते हैं मानो अत्यंत चिंता सहन कर रहे हों। तो इतना सुनते ही राम जी के हृदय में तो कृपा का समुद्र उमड़ पड़ा। अब जो उनके लिए इतना परेशान हो जाए, व्याकुल हो जाए, वो तो उनका भक्त समान ही हुआ, तो वे उसकी चिंता क्यों नहीं हरेंगे। तो वे एकदम आतुर हुए कि जाऊं और धनुष को तोड़ दूं और इनकी सारी चिंताओं का समाधान कर दूं। लेकिन गुरु जी की आज्ञा के ऊपर वे रुके हुए थे, क्योंकि वे गुरु के आज्ञा को मानते हैं। वे गुरु भक्त हैं, गुरु द्रोही नहीं। तो उन्होंने गुरु जी की आज्ञा मान के अभी धनुष भंग नहीं किया, अपने ही आसन पर बैठे रहे। इससे आगे के पद अगली वीडियो में। सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।